हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूंढना है। जैसे किसी को कोई कार्य न करना हो तो वो बहाना ढूंढता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन्न करें। तो चूंकि ये सदा सर्वदा से अवरोध उत्पन्न करते रहे थे, तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए, महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही है। तो बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत है, इन्हें विरोध करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। शुरुआत से विरोध करते आ रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब भी विरोध करें, कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। चौपाई है सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग चंद विदेशी इतिहासकारों के द्वारा पढ़े गए इतिहास के से उनके दिमाग इतने भरे हुए हैं कि उसके लिए क्या कहा जाए। वैसे तो उनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब में लिखा है तो वो बता नहीं पाएंगे। तो उनके लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूँगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये लोग उसी कैटेगरी के हैं। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। कांग्रेस सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, वो खातों का लिंक जो है हमेशा गलत ही होता है। यहां से दिया जाता था, पता नहीं खाते विदेश में होते थे, वहां पहुंच जाता था। वो नेशनल हेराल्ड का दिया गया हो, कौन से खाते में पहुंच गया जाके। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने वाली कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति के अनुरूप है। Initially हुआ था कि उन्हें लगा था कि एक मैनिफेस्टो आएगा, but I think they have decided on having separate manifestos for एकता का दम्भ भरने वाले अब बंटवारे के नाम पे बिखराव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब वो अलग अलग राह पे तो पहले भी अलग थे। तो शायद उनके दलों के लिए ये पंक्ति उचित लगती है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा, जो लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जब भगवान राम को न्याय देने की बात आती है तो कितना घबरा जाते हैं, कितना विचलित होते हैं। ये तो न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर हमला बोला है सुधांशु त्रिवेदी ने। कहा गया है बहिष्कार कांग्रेस की आदत है। कहना है भारतीय जनता पार्टी का चंद कट्टर वोटों के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेहरू और गांधी की कांग्रेस का अंतर साफ हो जाता है, राम राज्य महात्मा गांधी का नहीं, ये कहना है बीजेपी का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यहां पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक वार किए कांग्रेस पर और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा न्योता ठुकराया गया है, बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत है, सिर्फ चंद कट्टर वोटों के लिए यह बहिष्कार किया गया है। वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है।
उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉयसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया, और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है, जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। और उस अवसर पर यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं।